हेलो प्यारे बच्चों। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको 5x माइनस 3। ये आपको बच्चों पॉलिनोमियल दिया है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है x एट, इसकी वैल्यू निकालनी है एट जब x इक्वल टू 0 है या जब x इक्वल टू -1 है, और तीसरा जब x इक्वल टू 2 है। जब x इक्वल टू 2 है तो आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। एक बार जब आप x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो पहला करेंगे हम व्हेन x इक्वल टू 0, ये वाला सॉल्व करो। x की वैल्यू चुपचाप 0 रख दो, तो 5 मल्टीप्लाई x, 5x है मतलब 5 की x के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो हम इसकी जगह में x की जगह में रख देंगे यहाँ पे 0 -3, तो 5 0 यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। आंसर क्या बचा? -3। इजी है बच्चों। अब सेकंड पार्ट है जब x इक्वल टू -1 है, तो चुपचाप x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे और इस पूरे की वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है आपका? x इक्वल टू -1। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू -1 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 x की जगह में रखो -1 मल्टीप्लाई -1 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस होता है, तो -5 -3 -5 -3। अब माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का ही होता है, तो आंसर आएगा -8। आ गया बच्चों। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। जब x इक्वल टू 2 है, अब x इक्वल टू 2 रख देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। व्हेन x इक्वल टू 2, तो 5 x की जगह में रखेंगे 2। ठीक है, और -3। ठीक है, ये रख दिया हमने -3, तो ये जाएगा 5 2 जा 10 -3। ये आ गया आपका आंसर 7। तो तीनों पार्ट हमारे हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है और दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s 7s² - 4s + 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसलिए इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो ये होता क्यूबिक। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू निकालनी है तो आपको इसकी वैल्यू तब निकल पाओगे जब आपको एस की वैल्यू दी हुई है। तो इसके 3 पार्ट हैं बच्चों। व्हेन एस इक्वल टू 0 तब इसकी वैल्यू निकालो। सेकेंड पार्ट व्हेन एस इक्वल टू -3, और थर्ड पार्ट है व्हेन एस इक्वल टू 4। व्हेन एस इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो अब एक एक करके आप s की वैल्यू रखते चले जाओ और आपको वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो पहला पार्ट है आपका व्हेन s इक्वल टू 0। ठीक है, तो s इक्वल टू 0 रख दो, तो 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, s की जगह में मैंने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 माइनस ये भी 4 × 0 0 + 6, यानी कि आंसर हो गया 6। सेकंड पार्ट बच्चों, s की वैल्यू -3 रख दो, s की वैल्यू -3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 -3 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिखा करो बच्चों इसको, -3 का स्क्वायर -4 × -3, s की जगह में क्या रख दो? -3 + 6। अब ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो माइनस 3 का स्क्वायर हमेशा माइनस का प्लस हो जाता है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। माइनस, अब देखो माइनस 4 3 जा 12 है ना, तो माइनस, अब माइनस माइनस है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन तो प्लस हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया बच्चों, और प्लस 6। अब इसको कर लो, 7 9 जा 63, हाँ 63 प्लस 12 प्लस 6, अब इनको ऐड कर लो, तो 63 प्लस 6 69 71 81, आंसर आ गया आपका 81 बच्चों। तो ये बच्चों सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट आपको आप खुद कर सकते हो, जब s की वैल्यू 4 होगी, जब s की वैल्यू 4 होगी तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। अब इनको कैलकुलेट करके बच्चों आपको सॉल्व करना है, ये वाला आपको खुद के लिए है, इसको जस्ट आप 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 इंटू 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बहुत इजी है ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सलील की प्रेजेंट एज और सलील की मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो आपको इसमें जब भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, एज वाला क्वेश्चन है कि एज निकालना है किसी, उस एक सलील एक बच्चा है उसकी और उसकी मदर की, दोनों की एज निकालना है। तो आप ये लिखो कि सलील की प्रेजेंट एज, उस बच्चे की जो प्रेजेंट किसी उसकी प्रेजेंट एज आप अज्यूम कर लो, ठीक है। सपोज या लेट सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो प्रेजेंट एज सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो सलील की जो एज है और सलील की मदर की जो एज है वो सलील की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो सलील की एज हमें x है, तो सलील की मदर की एज क्या है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 3x हो जाएगा, राइट। तो सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी बच्चों, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स x यानी कि 3x हो जाएगी, सही है बच्चों। तो हमेशा एज वाले में आप प्रेजेंट एज मान लो, छोटे छोटे जो भी बच्चा है उसकी, ठीक है, और उसकी मदर की एज 3 टाइम्स बोला है तो 3x हो गया। अब बोला गया है नेक्स्ट कि अब से 5 साल बाद अगर उनकी एज को हम जोड़ दें, तो बच्चों अब से 5 ईयर लेटर, तो 5 ईयर लेटर मतलब अब से 5 साल बाद, तो सलील की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 5 ईयर्स लेटर। 5 ईयर्स लेटर कह रहे हैं कि जो सलील की क्वेश्चन है कि जो अब से 5 साल बाद सलील की एज और सलील की मदर की एज को जोड़ दें तो वो मिलके 70 ईयर हो जाएगी। तो 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी, पहले ये बताओ। वो हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि अभी तो x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। और सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x अभी है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5। अब इनको मैं अगर जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए हमारा, 70। अब पहले इसको जोड़ो और उसको इक्वल कर दो 70 से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 हो गया 10 प्लस 3x प्लस x 4x, ये इक्वल हो गया बच्चों, ये दिया हुआ है आपको 70। ऐसे बच्चों आपको स्टेटमेंट क्लियर करने हैं। अब आपने यहाँ पे से ये एक एक्सप्रेशन बना लिया, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, और x आपका निकल जाएगा सलील की एज। अब x निकल गया तो सलील की मदर की एज भी निकल जाएगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सलील की मदर की एज निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको एज वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है बच्चों। अब यहाँ से देखो 4x प्लस 10 इक्वल टू 70, तो 4x हो जाएगा आपका, ये 10 को आपको प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 60। तो 4x इक्वल टू हो गया 60, तो x हो जाएगा बच्चों, 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर 60, ये 4 इधर जाएगा डिवीजन में जाके, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा आपका 15। तो सलील की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 15, और सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज
इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 3, ये देखो 3x है ना, तो ये जाएगा 45। तो मदर की एज हो गई 45 और सलील की एज हो गई 15, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और 5 साल बाद कितनी हो रही है 70, 45 प्लस 5 50 और 10 60, और 60 और 10 70, तो 70 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा आपको बच्चों इस पर, हाँ, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन वो पूछे जाए आपको कि दो इंटीजर है, उनका डिफरेंस दिया हुआ है या उनका सम दिया हुआ है, तो पहला इंटीजर, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर है, डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ इंटीजर ये दिया हुआ है 63, है ना। तो आपको अज्यूम करना है, लेट द लार्ज इंटीजर इज लार्जर इंटीजर, उसे x मान लो, इंटीजर इसे x मान लो, और स्मॉलर इंटीजर को मान लो आप y, स्मॉलर इंटीजर को मान लिया हमने y, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का डिफरेंस है 63, तो x लार्जर को x मान लिया, छोटे को y मान लिया। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लार्ज में से अगर स्मॉल को घटाएंगे तो ये आ गया 63 बच्चों, है ना। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को उधर ले जाएंगे तो 63 माइनस का हो जाएगा प्लस y, ठीक है। तो छोटा इंटीजर हो गया y और बड़ा इंटीजर हो गया 63 प्लस y। एक ही वेरिएबल में लेके आना है आपको, है ना, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे तो फिर आपको इक्वेशन 2 सॉल्व करनी पड़ेगी, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने लार्जर इंटीजर को हमने x माना, ठीक है, और इनका डिफरेंस हमको दिया हुआ था 63 है, तो x की वैल्यू हमने 63 प्लस y लिया है, तो स्मॉलर इंटीजर ये है। अब आपको पहले स्टेटमेंट से तो आपका ये बन गया, इतनी कहानी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, दिया हुआ है आपको कि इन दोनों इंटीजर का रेशियो है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स क्या दिया हुआ है 2:5, रेशियो ऑफ इंटीजर ये दिया हुआ है बच्चों 2/5, ठीक है। यानी कि ऊपर 5, यानी कि छोटे इंटीजर और बड़े इंटीजर का जो रेशियो होगा वो क्या हुआ है 2/5। तो छोटा इंटीजर क्या है, क्योंकि 2/5 है ना, ठीक है, 2/5 1 से छोटा होता है फ्रैक्शन, तो इसलिए आपको ऊपर छोटा रखना है। तो स्मॉलर इंटीजर को पहले ऊपर रखेंगे y, और उसके नीचे बड़ा इंटीजर को y के टर्म में, बड़ा इंटीजर क्या है x, लेकिन x की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली है, ठीक है। ये हो गई 63 प्लस y इक्वल टू बच्चों 2/5 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैंची नुमा गुणा कहते हैं इसको। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 तो इधर जाएगा, 5y इक्वल टू 2 इधर जाएगा, तो 2 टाइम्स 63 प्लस y हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो ये जाएगा 2 इंटू 63, 2 मल्टीप्लाई 63 प्लस 2 टाइम्स y, ठीक है, ये हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा 2y, 5y इक्वल टू, है ना। अब ये 2y प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, तो 5y माइनस 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 2y हो जाएगा आपका बच्चों 5y माइनस 2y इक्वल टू 126। अब इसको सॉल्व करो, 5 में से 2y गया, कितना y बचा 3y, 5 में से 2 गया 3y बच गया, 3y, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3y इक्वल टू 126, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो y छोटा इंटीजर हो गया 42, बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 63 प्लस y, तो लार्जर इंटीजर हो जाएगा आपका, तो स्मॉलर इंटीजर आ गया आपका, स्मॉलर वन इज y इक्वल टू 42 एंड लार्जर इंटीजर x इक्वल टू 63 प्लस y ये था, तो 63 प्लस 42, इन दोनों को प्लस कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 32 प्लस 5 और 6 प्लस 4 10, तो 105 105 बड़ा इंटीजर है और स्मॉलर इंटीजर इज 42। हमने पहले क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उनको अज्यूम किया हमने, लार्जर इंटीजर को x मान लिया, स्मॉलर को हमने y मान लिया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस आपको बोला है 63, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा,
अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए है ना, तो हमने एक्स को इधर रहने दिया और वाई को इधर ले गए, तो एक्स भी हमने वाई के फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब हमको बोला कि रेशियो ऑफ इंटीजर 2/5 है, तो हमने स्मॉलर इंटीजर अपॉन लार्जर इंटीजर का रेशियो निकाल करके कंपेयर कर दिया। ठीक है, और उससे हमारी वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसमें उसका आंसर हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ये थोड़ा बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को देखते हुए थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा बच्चों। 5th क्वेश्चन है कि रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज सी एज 5 रुपीज़ कॉइन्स। रूबी कोई लड़की है, उसके पास में कुछ कॉइन्स हैं, अब वो कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन भी हैं एंड 5 रुपीज़ कॉइन भी हैं। ठीक है, इन सब की जो वैल्यू है वो है टोटल, उसके पास पैसे हैं 88 रुपीज़, 88 रुपीज़ है उसके पास टोटल। ठीक है, अब बोला, हमको बोला क्या है कि उसके पास जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ कॉइन के। 2 रुपीज़ कॉइन आर 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो जो कम है, जैसे 5 रुपीज़ कॉइन को अगर मैं एक्स मान लूँ तो 2 रुपीज़ कॉइन क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स एक्स। ठीक है, कि 2 रुपीज़ कॉइन जो है वो एक्स 5 रुपीज़ कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है, तो 5 रुपीज़ कॉइन एक्स है, 2 रुपीज़ कॉइन 3x हो गए। अब आपको दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू है 88 रुपीज़, है ना, तो अब आप बताओ कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपीज़ कॉइन 3x है, 5 रुपीज़ कॉइन x है, तो 2 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज़ है, तो 3x कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x मल्टीप्लाई 2, है ना, और 5 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कॉइन 5 रुपए का है, तो x कॉइन कितने रुपए के हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स x। ठीक है, अब इनको आप टोटल, ये हो जाएगा 2 रुपीज़ कॉइन हो गए, 3 2 जा 6x, और 5 रुपीज़ कॉइन 5x है, तो टोटल कितने कॉइन, कितने रुपीज़ हो गए, इनको हम प्लस कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 11x। अब ये है 11x रुपीज़, इसको कंपेयर करेंगे हम 88 रुपीज़ से। ठीक है ना, हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करी कि ये 2 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, 6x, और 5 रुपीज़ की 5x, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये आएगा हमारा 88 रुपीज़ के बराबर, तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो x की वैल्यू हो जाएगी 88 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू हो गई 8 कॉइन, तो यानी कि 5 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए, 8, x इक्वल टू 8 हो गए, तो 5 रुपीज़ कॉइन आर 8। ठीक है, तो 2 रुपीज़ कॉइन भी निकल जाएंगे, ये 3 टाइम्स ऑफ x है, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 24 बच्चों। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से नंबर ऑफ कॉइन आ गए 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फार्मर है, उसके पास 300 फीट एक फेंस है, फेंसिंग होती है ना जो हम चारों तरफ बॉर्डर कवर करने के लिए करते हैं, तो उसके पास फेंस है, फेंस है कितनी, 300 फीट लंबी, एक फीट 300 फीट, एक लंबी रस्सी है उसके पास में, कितनी, 300 फीट जितनी लंबी है। ठीक है, अब क्या करता है वो, उसको उसको 2 पीस में कट कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, उसको 2 पीसेस में कट कर देता है, तो लेट द फर्स्ट पीस बी x, पहला पीस x है, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले पीस की लेंथ है x फीट, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 300 माइनस x। ठीक है, लेंथ आप देख रहे हो, इधर देख नहीं रहे बच्चों, इधर आप, ठीक है, आप इधर देखो, देख करके समझो, अब मुझे बताओ कि जब टोटल फेंस की लेंथ है 300, पहले अब आपने 2 पीस में कट किया उसको, अब पहले पीस की लेंथ है x फीट, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेकंड पीस बताओ जरा मुझे, बताओ, कमेंट कर सकते हो, सेकंड पीस, पहले
एक पीस की आपने लेंथ मान ली x है, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी बची है? आप दिमाग लगाओगे तब आपको आंसर आएगा बच्चों। टोटल है 300। एक टुकड़ा आपने ये एक लंबी रस्सी है, ये आपको 300 फीट है यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने कहा एक फार्मर है, उसने दो उसमें कट कर दिया इसको, ठीक है। अब मैंने इसको अज्यूम कर लिया, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है इसकी, ये हमको निकालनी है। तो मैंने इसको मान लिया, हमने ये है आपकी x फीट। तो ये कितनी बची? 300 टोटल है, x काट दिया इसमें से, तो कितना बचा? 300 माइनस एक्स। 300 में से भाई पूरा 300 है, इसमें से x हटा दिया, तो 300 में से x हटा दो ना। 300 माइनस एक्स, दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगा के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, तो 300 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरी। अब आगे आपको क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब जो लॉन्गर पीस है, ठीक है, तो हमारा लेट सपोज लॉन्गर पीस ये है, ठीक है, सेकंड पीस लॉन्गर है, तो ये जो है इससे 4 टाइम्स, छोटे वाले से 4 टाइम बड़ा है, ये जो है लॉन्गर पीस, ठीक है। लेट दिस बी लॉन्गर पीस, लॉन्गर वन है ना, और ये जो है एक्स जो है ये शॉर्टर वन है। अब भाई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, है ना, इसको हमने शॉर्टर मान लिया। तो लॉन्गर पीस जो दिया हुआ है, बोल रहे हैं आपको, ये क्या है 4 गुना बड़ा है। तो लॉन्गर पीस यानी कि लॉन्गर पीस, स्टेटमेंट कैसे बनेगा बच्चों आपको, लॉन्गर जो पीस है ये क्या है 4 टाइम दी शॉर्टर पीस, और शॉर्टर पीस क्या है x, तो 4 टाइम हो जाएगा x। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लॉन्गर पीस है, लॉन्गर पीस हमने अभी अभी निकाला है, क्या है 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बच्चों, ये माइनस एक्स है, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, तो 300 इधर बच गया, इधर हो जाएगा 4x प्लस एक्स, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5x। तो 5x इक्वल टू 300। जब 5x इक्वल टू आपका 300 हो गया बच्चों, तो बताओ x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 5x इक्वल टू हो गया 300, तो हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 300 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड होगा, यहाँ ध्यान देते रहो, 5 6 30 और 0 आ जाएगा, यानी कि जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ कितनी हो गई 60, ठीक है। अब टोटल था 300, तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा 300 माइनस 60, है ना, तो ये तो शॉर्टर पीस हो गया। शॉर्टर लॉन्गर पीस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 300 में से माइनस कर दोगे, 300 माइनस एक्स था तो ये 60 कर दोगे, तो लॉन्गर पीस कितना हो गया 240 फीट। इजी है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल आपको सबको पता है कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, ठीक है। रेक्टेंगल पता है ना, आपने पढ़ा है रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है बताओ जरा। रेक्टेंगल पेरीमीटर, राइट, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस, बिल्कुल सही, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोला है आपको कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। अब मान लो लेंथ जो है इसकी L है और ब्रेड्थ है B, ठीक है। बोला है आपको कि लेंथ, क्या बोला है कि इफ लेंथ, देखो ध्यान से पढ़ना इसको, ध्यान से, ये एक पजल है। इफ लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस विड्थ, ट्वाइस ऑफ विड्थ, क्या विड्थ के ट्वाइस के 3 ज्यादा है, तो लेंथ क्या है, विड्थ को हम कर देंगे
दो से मल्टीप्लाई और उसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये L की वैल्यू हो गई। और विड्थ आपने मान रखी है, विड्थ क्या है हमारी, W है। ठीक है, विड्थ क्या है, विड्थ को आप मान लो W, तो 2 टाइम्स W हो गया प्लस B। अब तो पेरीमीटर, अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो इससे आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, है ना, विड्थ लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू गिवन है आपको 24। अब विड्थ तो आपको पता है W ही है, लेंथ आपने निकाल ली W के टर्म में, है ना। तो अब देखो एक ही वेरिएबल हो जाएगा, वो आपस में जुड़ जाएगा और उस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो लेंथ की वैल्यू हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है, 2W प्लस 3, ये तो लेंथ हो गई, और प्लस विड्थ तो पहले ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, इसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन, है। एक ही वेरिएबल बना रहे हैं, अगर 2 वेरिएबल होते तो आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन एक ही वेरिएबल में क्या होता है, आराम से प्लस माइनस हो जाता है, सेम सेम, है ना, सेम सेम आपस में ऐड माइनस हो जाते हैं बच्चों। तो अब हम देखते हैं 2W प्लस 3, तो 2W और 1W, तो 2W और 1W मिला लिए तो कितने हो जाएंगे, कितने W, 3W हो जाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 3W प्लस 3, और बाहर मल्टीप्लाइड में क्या है 2 इज इक्वल टू 24। अब ये नंबर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर भेजता हूँ सीधा ही, तो ये इधर जाएगा तो क्या किस में जाएगा, ये डिवीजन में, तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 12। तो 3W प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 12। अब ये एक एक्सप्रेशन बच्चों सॉल्व करना है आपको, देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। 3W प्लस 3 इज इक्वल टू है 12, इस 3 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब 3W इज इक्वल टू हो गया आपका 9। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है W के साथ में, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो W तो आपका आ गया, विड्थ आपकी 3। अब लेंथ बताओ कैसे निकालोगे। लेंथ के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो आपने निकाली लेंथ, इसकी लेंथ कितनी थी, ट्वाइस ऑफ विड्थ प्लस 3, है ना। तो विड्थ हमारी 3 हो गई, तो ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, यह हो जाएगी लेंथ। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी लेंथ, और विड्थ हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अब पेरीमीटर आप देखो 24 है तो निकाल सकते हो, आपने आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हो बच्चों आप। तो पेरीमीटर 24 निकलनी चाहिए आपकी, लेंथ और विड्थ आपको पता है, तो 2 टाइम्स लेंथ है 9 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 24। यही आपको दिया था क्वेश्चन में, आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और ये हमारा एक्सरसाइज एक और समाप्त हो गई है, गेम ख़त्म। अब हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके वीडियो भी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और